प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कविता झांसी की रानी के भाग 2 पढ़ेंगे। अब लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ हो गया था, परंतु ये खुशियाँ उस महल में अधिक दिनों तक न रह सकी और बाल गंगाधर राव निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब महलों में फिर से अंधियारा छा गया था। रानी विधवा हो गई थी और झांसी पर राज्य करने के लिए कोई नहीं रहा था। इस बात को सुनकर डलहौजी बहुत ही खुश हुआ और वह ब्रिटिश राज्य का झंडा लेकर झांसी पहुंच गया कि उस पर हम अपना अधिकार कर लेंगे। परंतु रानी ने अपनी तलवार खींच ली और कहा कि झांसी पर मैं किसी और का राज्य स्वीकार नहीं कर सकती। डलहौजी ने उसको युद्ध के मैदान में ललकारा। रानी मर्दों के बीच में मर्दानी बनकर झांसी के मैदान में युद्ध के लिए पहुंच गई। लेफ्टिनेंट वाकर जब उससे युद्ध करने लगा, रानी ने तलवार खींच ली और वह घायल होकर के भाग गया। रानी कालपी ग्वालियर को जीतते हुए आगे बढ़ रही थी कि पीछे से ह्यूरोज ने झांसी की रानी पर वार कर दिया और वह रानी जो सिंगनी के समान युद्ध कर रही थी, घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो गई। ये कहानी हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह सुनी थी। रानी स्वर्ग जरूर सिधार गई और अग्नि अब उसकी सच्ची दिव्य सवारी थी। केवल मात्र 23 वर्ष की आयु में वह मनुज नहीं अवतारी थी, अर्थात कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो भारतीयों को गुलाम देश से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए और स्वतंत्रता का एक पाठ पढ़ा गई, स्वतंत्रता की सीख दे गई। ये कहानी हमने बूंदेले हरबोलों के मुँह सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।